ज़िला बहावलपुर ओद शरीफ का एक 14 साल नौजवान जो कराची में सैर व तफरीह के लिए अपने रिश्तेदार के घर आता है, पुलिस उसको गिरफ्तार करती है और उसी हिरासत में 14 साल नौजवान हलाक हो जाता है। हमारे ऐसे कई इरफान मार दिए गए हैं, पुलिस गर्दी की शक्ल, कभी किसी तंजीम की शक्ल से हमारे सराइकियों को मुख्तलिफ जगहों पर मारा जाता है। पीर वाले दिन CIA की पुलिस इसको लेके जाती है और वहाँ इसके ऊपर तशद्दुद करती है, इसकी हलाकत हो जाती है। 3 नौजवान और से उनको छोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि जी इसको डंडे मारे गए, इसके ऊपर तशद्दुद किया गया। उसके बाद जब हम गए तो ये बेहोश था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या चीजें सामने आई? तशद्दुद। ज़िला बहावलपुर ओद शरीफ का एक 14 साल नौजवान जो कराची में सैर व तफरीह के लिए अपने रिश्तेदार के घर आता है और रिश्तेदारों के मुताबिक पुलिस उसको गिरफ्तार करती है और हिरासत में लेती है और उसी हिरासत में जो है वो 14 साल नौजवान इरफान जो है वो हलाक हो जाता है। इस वाक़े की मुकम्मल तफसीलात भी जानते हैं और इरफान की मैयत के साथ जो है उनके अहल खाना और कम्युनिटी जो है वो बड़ी तादाद में ईदी सर्द खाने के बाहर मौजूद है, जो एहतजाज भी कर रही है। के मज़ीद तफसीलात जानते हैं। थोड़ा सा वाक़या भी बता दीजिएगा, क्या हुआ था, कैसे हुआ था और अब क्या मुतालबात हैं आप? देखें, ये वाक़यात तो पहली दफ़ा हमारे साथ हुए नहीं हैं। हम पिछले 35-40 सालों से यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे ऐसे कई इरफान मार दिए गए हैं, पुलिस गर्दी की शक्ल, कभी किसी और की शक्ल, कभी किसी तंजीम की शक्ल से हमारे सराइकियों को मुख्तलिफ जगहों पर मारा जाता है। ये इरफान भी पीर वाले दिन कराची में आता है। पीछे सैलाब ज़दगान की वजह से वहाँ माशी मामला ख़राब थे, तो वालिदैन से इजाज़त ले के घूमने की तरफ से आते हैं। अगर कोई काम मिलता है तो काम कर लेंगे, वरना घूम के चले। पीर वाले दिन CIA की पुलिस इसको लेके जाती है और वहाँ इसके ऊपर तशद्दुद करती है और इसकी हलाकत हो जाती है। 36 घंटे के बाद डेड बॉडी देते हैं और वहाँ पर 36 घंटे के बाद पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम में जो MLO साहब रिपोर्ट पेश करते हैं वो कहते हैं कि जी पुलिस की तशद्दुद की वजह से इसकी डेथ हुई है, पुलिस के तशद्दुद की वजह से इसका इंतकाल हुआ है। तो उसके बाद हम लोग यहाँ आते हैं तो थाना गुलबर्ग हमने, क्योंकि हमारा बच्चा गुलबर्ग से गया है, तो हमने एप्लीकेशन दी। SHO साहब ने कहा जी हम देखते हैं इस मामले को, लेकिन ऊपर हाई लेवल पर इंक्वायरी चली गई है। वो 7 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है और IG साहब, एडिशनल IG साहब खुद देख रहे हैं इस मामले को। हम यहाँ जाते हैं तो हम लोगों ने रात को एहतजाज के लिए यहाँ पर इसी जगह को, बस सेम जगह के साथ और दीगर कितने नौजवान थे? 3 नौजवान और से उनको छोड़ दिया गया। उन नौजवानों ने क्या बताया कि इरफान के उन साथ क्या लोगों ने हुआ? कहा कि जी इसको डंडे मारे गए, इसके ऊपर तशद्दुद किया गया, एक कमरे में लेके गए। उसके बाद जब हम गए तो ये बेहोश था और उन्होंने कहा जी इसको कोई मिर्गी का दौरा पड़ता है, तो ऐसा कुछ था ही नहीं, ना ऐसी कोई रिपोर्ट है, ना ऐसा। वहाँ जो MLO कहता है वो बोलते हैं तशद्दुद से इसका इंतकाल हुआ है। इनको कहते हैं कि जी ये आप इसको लेके जा सकते हैं तो ले जाएं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या चीजें सामने आई? तशद्दुद, कि पुलिस ने इसके ऊपर जो तशद्दुद किया उसकी वजह से इसका इंतकाल हुआ है। तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और तमाम मीडिया के ऊपर, समा के ऊपर, ARY के ऊपर, जियो के ऊपर, सब जगहों पे चल रहा है कि MLO का जो रिपोर्ट है वो ये है कि इसको तशद्दुद से मारा गया है। रात को हम लोगों ने यहाँ एहतजाज किया है। यहाँ के SP गुलबर्ग और यहाँ के SHO यहाँ आते हमें कहते हैं जी आप 10 घंटे का हमें टाइम दे दें, कल इंशाल्लाह आपकी मुद्दत में हम 302 की FIR कर देंगे। आप लोगों के मुतालबात ये हैं कि FIR दर्ज होनी चाहिए? FIR पुलिस ने ये दर्ज कर दी है अपनी मुद्दत में। ये FIR पुलिस की मुद्दत में है, बोगस FIR है। 319 की FIR काटी गई है। हमारे बच्चे को कत्ल करके पुलिस खुद अपने बंदों को बचाने के लिए उन्होंने FIR काट दी है। हमारा मुतालबा ये है कि हमारी मुद्दत में 302 की FIR हो। जब तक 302 की FIR नहीं होती हम ये धरना जारी रखेंगे और हम यहाँ बैठे रहेंगे। हमारे साथ जो भी मामलात होते हैं हम इंशाल्लाह फेस करेंगे, FIR लिए बगैर उठेंगे नहीं। और जो इरफान की मैयत है उसकी तदफीन के हवाले से वो जब तक ये आपके मुतालबात पूरे नहीं होते, जब तक FIR 302 नहीं होती, इरफान की मैयत इस रोड पे हमारे साथ रहेगी इंशाल्लाह। और ये बताइएगा आपकी बड़ी कम्युनिटीज़ भी मौजूद हैं रोड पे, जो है वो इरफान भी मौजूद है, उसका घर जो है वो सैलाब में मुतासिर हुआ, सैर व तफरीह के लिए यहाँ पे आया, मुकम्मल जो है वो आप तफ्तीश चाह रहे हैं कि उसमें जो है देखें, इरफान तो इस दुनिया से चला गया। मैंने आपको पहले भी कहा कि ऐसे कई इरफान मार दिए। आज इसके लिए चुप करेंगे, कल किसी और को मार देंगे। हमारा ये आईनी और कानूनी हक है। हम एक पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। इस मामले की शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए।
जिन लोगों ने इसको मारा है उनके खिलाफ 302 की FIR होनी चाहिए। हम गिरफ्तारी की वजह पता चल सकी कि क्यों किया गया था? नहीं, कोई वजह जाहिर नहीं कर रहे, ना इस FIR में है, ना उस रिपोर्ट में है, ना उसकी क्रिमिनल 14 साल के बच्चे की क्या क्रिमिनल एक्टिविटी हो सकती है? वो कौन सा 14 साल का बच्चा अगर है तो इस FIR में लॉन्च करें। नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मीडिया भी यही बता रहा है, जो है उसका जो मेडिकल हुआ है वो भी यही बता रहे हैं इसके ऊपर तशद्दुद हुआ है। जो बाकी बंदे हैं अगर वो क्रिमिनल थे तो इसको रख के उनको छोड़ क्यों दिया गया? अगर वो क्रिमिनल थे तो बाकी को बंद करते बैठते। इनके ऊपर ये मामले आते हैं, इस वजह से उठाया गया, ये इसको तशद्दुद की वजह से मार दिया गया हम लोगों ने। ऐसा तो नहीं हो सकता, ये जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। बिल्कुल 14 साल जो कि जिला बहावलपुर रोड शरीफ का रहायशी था और शराब के घर मुतासिर होने के बाद कराची काम ढूंढने और सैर व तफरीह के लिए आया और उसके बाद जो है उसने गिरफ्तार किया और हिरासत के बाद जो है वो उसकी हलाकत का मामला है। मजीद तफ्तीश इस हवाले से जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आई है। उनके घर वालों, अहल खाना और कम्युनिटी का यही कहना है कि इस हवाले से जो है वो मजीद इंक्वायरी होनी चाहिए, FIR दर्ज होनी चाहिए उनकी मर्ज़ी के मुताबिक और इस तरह के और दीगर वाक़यात ना हों, इसलिए इस वाक़े पर गौर करना चाहिए। मजीद आपको अपडेट करते रहेंगे।